मेरे प्रिय बच्चों, आज आपका जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो द गंगा है, रिटेन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हर डॉटर नेम, हिज डॉटर नेम सुयोग्य पुत्री थी इंदिरा गांधी, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और इन्हीं के पिता जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिनको बच्चे बड़े प्रेम से कॉल करते हैं, बोलते हैं चाचा नेहरू। 9th में आपने पढ़ चुका है, आपने गवर्न किया है, और 10th में एक बार पुनः आपको ये द गंगा, उन 6 लेसन में सबसे महत्वपूर्ण लेसन है ये आपका जो द गंगा है। गंगा इज द होली रिवर ऑफ इंडिया। इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। सबसे अधिक कार्यकाल था इनका, अपने समय में 3 बार प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनके पिता, स्वरूप रानी इनकी मां, स्वरूप रानी नेहरू इनकी मां थी। अब पॉइंट्स पर आते हैं और बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया है, मैंने ग्रहण किया है, मैंने टेक किया है, मैंने लिया है। क्या लिया है? सो मच लव, बहुत अधिक प्रेम को प्राप्त किया है। बुक में लिखा गया मैंने बहुत अधिक प्रेम को प्राप्त किया है, मैंने बहुत अधिक लव को प्राप्त किया है। एंड अफेक्शन, ये लिखा गया है 2 वर्ड। अफेक्शन जो होता है ये होता है ए स्मॉल पार्ट होता है। स्मॉल पार्ट जानते हो क्या होता है? ये होता है स्नेह होता है, एक छोटा अंश होता है। बच्चों, मैंने ये ग्रहण किया है। किससे ग्रहण किया है? इंडियन पीपुल, इंडियन PEOPLE, इंडियन पीपुल से मैंने ये चीजें प्राप्त किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने इस टेस्टामेंट में, अपने इस वसीयतनामा में ऐसा करेंगे। There nothing I can do implement, repay even small fraction। मैं इसका एक भी अंश चुकता नहीं कर सकता हूँ, इसका एक भी अंश में लौटा नहीं सकता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जो स्नेह है, जो प्यार है, जो प्रेम है, मैंने भारतीय लोगों से प्राप्त किया है, उसका एक भी अंश मैं वापस नहीं कर सकता हूँ, भारतीय लोगों को नहीं दे सकता हूँ। एंड इंडीड, और फिर भी There can be no repayment of precious thing। ये जो precious thing होती है, बहुमूल्य चीज होती है, वे वापस भी नहीं की जाती है, इसे लौटाया नहीं जाता है। जब चाहो लौटा दो, जब मर्जी लौटा दो, तो ये वापस नहीं की जाती है, वापस करने की चीज नहीं होती है। प्रीशियस, प्रीशियस वर्ड आपको आता है, वैल्यूएबल होता है, वैल्यूएबल, COASTLY, कॉस्टली 2 वर्ड है। जब आपका 4th क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैचिंग कॉलम A एंड कॉलम B होगा, मैचिंग करने का आता है 4 मार्क्स का, चौथा क्वेश्चन होता है, तब यहाँ पे आपका वर्ड दे सकते हैं। सेकंड में वैल्यूएबल या कॉस्टली, वैल्यूएबल या कॉस्टली ये वर्ड होगा, ठीक है। अफेक्शन हो सकता है, ए स्मॉल पार्ट हो सकता है। ये सब वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। यदि इंपॉर्टेंट लेसन है इसको तो याद करेंगे ही ना। हाँ, याद करेंगे, ठीक है। तो कॉस्टली थिंग्स तो बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही महंगी, बहुत ही महान चीज होती है, इसे वापस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Many have been admired, बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा किया, एडमायर्ड किया, है ना। बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा किया, एडमायर्ड होता है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। एडमायर्ड, एडमायर्ड जो होता है प्रशंसा होता है, सराहना होता है। बहुत से लोगों ने मेरी सराहना किया। एंड क्या लिखा गया? सम हैज बीन रिवर्स, कुछ लोगों की सराहना मुझ तक पहुंची, मुझ तक आई, रिवर्स हुई, है ना। आगे क्या है? बट द अफेक्शन, लेकिन जो स्नेह था भारतीय लोगों का, वो ऑल क्लासेस, सभी वर्गों का, लेकिन जो भारतीय, सभी भारतीयों का जो स्नेह था, प्रेम था, वो क्या होता है? मेच्योर, ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज टू कम मी सच एबुडेंट, एक वास्तविक, एक सही मात्रा में मुझ तक पहुंचा। एबुडेंट, मेच्योर, प्रचुर मात्रा में। एबुडेंट मींस क्या होता है? एबुडेंट मींस होता है प्रचुर, एविडेंस मींस होता है प्रचुर। क्या होता है बोलना पड़ेगा, बोलो क्या एविडेंस मींस? प्रचुर, प्रचुर मात्रा में आता है। जो स्नेह और प्रेम, इन्हीं दो पर भी बात हो रही है। लव पर हो रही है, एंड अफेक्शन पर हो रही है, दूसरे पर नहीं हो रही, क्योंकि ये भारत के लोगों से प्राप्त किए थे लव और अफेक्शन।
तो उसी दो पर बात हो रही है, यही दोनों था, इन तक पहुंचा, कुछ तो लौटा कुछ तो नहीं लौटा। आगे मेज्योर, मेज्योर वर्ड आता है, मेज्योर मीन्स होता है मात्रा, क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी होता है। आगे देखिएगा, याद आता है, एक वर्ड होता है कॉपियस, और एक वर्ड और होता है एम्पल। ये दो भी क्वेश्चन आप देखो, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कहां से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो 4 नंबर का है प्री में मिलेगा, और इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत पुटअप करते हैं। कॉपियस एम्पल, ये कॉपियस जो एम्पल है ना, किसका है ये? यही जो वर्ड लिखा गया एबुडेंट, प्रचुर, प्रचुर में यही प्रचुर होता है, कॉपियस एम्पल, कॉपियस एम्पल, बार बार आपको कॉपियस एम्पल है ना। तो ये होता है that I have been overwhelmed, मैं इससे क्या होता हूँ? बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता हूँ, ओवरजॉयड हो जाता हूँ, है ना, ओवरजॉयड होता है, ये बहुत ही ज्यादा मैं इससे प्रभावित हो जाता हूँ, आनंद विभोर हो जाता हूँ, मेरी आत्मा बल्ले बल्ले हो जाती है, खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, एकदम लबालब हो जाती है, मैं ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीबोरस हो जाता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों, तो इस धेजी को ओपन करो और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो टेस्टामेंट है इसको इसमें गवर्न करो। आगे क्या है? आई कैन ओनली एक्सप्रेस, सिर्फ मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, व्यक्त कर सकता हूं, बता सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं जो मेरी अंतरात्मा में चल रहा है, होप, आशाओं को, दैट इन रिमेनिंग ईयर्स, आने वाले कुछ वर्षों में जो आशाएं हैं मैं आपके सामने वो प्रकट कर सकता हूं, वो दिखा सकता हूं। आई में यदि मैं जीवित रहता हूं तब, यदि मर ही गया तो कहां से, इसलिए टेस्टामेंट में पहले ही लिख दे रहे हैं, यदि मैं जीवित रहता हूं तो मैं आपके सामने प्रकट कर दूंगा, उसको प्रस्तुत कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा क्या थी मुझ में दम। ऐसे नहीं मैं खालिस्तान बन के चला जाऊंगा, धरती से उठ के चला जाऊंगा उस अंबर में, उस स्वर्ग में या नर्क में। देखिए, आई में लिव, मैं जीवित रहता हूं तो उससे जो प्रेम है और स्नेह है जो भारत के लोगों ने मुझको दिया है अनगिनत संख्या में, वो मैं लौटा दूंगा। I shall not be अनवर्ती, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, योग्य होऊंगा, अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपुल, अपने उन लोगों के प्रति जो मुझको प्रेम दिए, जो मुझको स्नेह दिए, मैं उनके प्रति कभी भी अयोग्य साबित नहीं होऊंगा, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के प्रति सदियों में योग्य साबित होऊंगा। आगे देखते हैं क्या है। टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स, मेरे असंख्य साथी, इननंबरेबल कॉमरेड, असंख्य साथी, कंपेनियन वर्ड आया है, कंपेनियंस, ये जो होता है सहकर्मी नहीं, असंख्य साथी आपका, और एक वर्ड होता है फेलो, क्या होता है? फेलोज होता है, साथ में रहने वाले, साथ में काम करने वाले, वो हैं असंख्य साथी, असंख्य मित्र, कॉमरेड्स, है ना, इननंबरेबल, है ना, कॉमरेड्स होता है ये वर्ड, मैं थोड़ा गलत बता दिया, ये कॉमरेड्स होता है, असंख्य, इन नंबरेबल, एक नंबरेबल होता है ना, वो नंबरेबल समझो, नंबर नंबरेबल होता है और इन नंबरेबल होता है, तो मेरे असंख्य जिसको ना गिन सको वो असंख्य होता है, जिसको गिन सको वो संख्या में आती है। तो मेरे जो असंख्य साथी है, कॉमरेड्स हैं, फेलोज हैं, उनके बारे में बात कर रहा है, टेस्टामेंट उनका बता रहा है। एंड कलीग्यूज, और मेरे जो सहकर्मी, सहकर्मी क्या होता है? सहकर्मी ये होता है, कोवर्कर होता है बच्चों, कोवर्कर होता है। ये सब में गोला लगा रहा हूं, सब याद कर लेना, सब इसमें बैठा लेना। IONO पर मेरी उनके प्रति बहुत ही गहरी आस्था है। किसके प्रति बहुत ही गहरी आस्था है? उन लोगों के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है। डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, और मैं उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूं, बहुत ही कृतज्ञ हूं मैं उनके प्रति। किनके प्रति? भारतीय लोगों के प्रति, है ना।
आगे देखते हैं क्या है। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग वर्क्स। मैं उनके साथ साथ उन सभी कार्यों में रहा, चाहे वो कार्य नीचे तबके का हो, चाहे बहुत बड़ा कार्य हो, मैं उन सब कार्यों में उनके प्रति सदैव लगा रहा, अंडरटेक करता रहा, है ना। देखिए अंडरटेक होता है कार्य, मैंने बताया है, एक कार्य होता है, वर्क होता है बेटा। देखो वर्क जो होता है, ये वर्क होता है ना, इसको वर्क बोलते हो, कार्य हो गया। और यहाँ पे आप वर्क्स कर देते हो, ये कृतियां होता है, जैसे रचनाएं होता है, रचनाएं होता है ना, जैसे गबन हो गया, गोदान हो गया, है ना, रंगभूमि हो गया, ये सब रचनाएं होती हैं लेखकों की, है ना, वो सब रचनाएं। जैसे रचनाएं प्रेम शंकर जी की है, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट ओसा नागरी कल कल किसल सा बोल रहा किसल का अंचल डोल रहा लो यह लतिका भी भर लाई नव मुकुल नवल रस काग। ये सब कृतियां होती हैं, तो उन्हीं कृतियां बता रहा था, ये वर्क्स होती है, ये कार्य होता है, ये टास्क होता है, टास्क होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अंडरटेकिंग उन सभी कार्यों में रहा। टास्क को ऐसा नहीं था, उनका टास्क जो था ना बच्चों, बहुत ही व्यापक था, व्यापक था, बहुत ही ह्यूज। देखो मैं वर्ड्स मीनिंग जो लिख रहा हूं यहां वहां, मेरे साथ लिखते चलना, ज्यादा आप फायदा करेगा, ज्यादा आपको शूट करेगा, आपके दिमाग में ज्यादा आएगा, ठीक बच्चों। एंड हैव शेयर्ड ए ट्रिम्स, और मैं उनके साथ उन विजय में भी रहा, विजय प्राप्त किए तो मैं उनकी विजय में भी सदैव लगा रहा। मैं भाग नहीं गया कि मेरी हार हो रही, मैं भाग गया, मेरी जीत हो रही, मैं बहुत हर्ष मनाकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ आनंद विभोर हो रहा हूँ, ओवरवेल्म हो रहा हूँ, ओवरजॉयड हो रहा हूँ, बल्ले बल्ले दिल कर रहा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, बट मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे खुशियां मिली, तो मैं अपनी मित्र मंडली मित्रों के साथ बैठकर उसका जश्न मनाया विक्ट्रीज में, है ना। तो ट्रिम्फ मीन्स होता है विजय, है ना, याद रखिएगा, लिख लो क्या होता है, विक्टोरीज, विक्ट्रीज, विक्ट्रीज में मैं भी उनके साथ रहा, आ गया एंड शार्ल, और दुख में भी उनके साथ रहा, विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, है ना, जो अनिवार्य रूप से वो मेरे साथ लगे रहे, है ना, उस कंपनी के साथ में अनिवार्यता के साथ सदैव लगा रहा, ठीक है। When I die, अगले लाइन में कह रहे हैं, अगले पैसेज में कह रहे हैं, जब मैं मरता हूं, मेरी मृत्यु होती है, मैं इस संसार से को अलविदा कहकर चल देता हूं, तो क्या होता है, I should like my body cremated, तो मैं चाहता हूं मेरी बॉडी को दाह संस्कार के रूप में दाह संस्कारित कर दिया जाए, तो मैं क्या चाहता हूं, मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, उसे एक अच्छे नियम के अनुसार आगे की आयामों में प्रदान किया जाए, जैसे मुखाग्नि होती है उस प्रकार उसको मुखाग्नि दी जाए, मेरा दाह संस्कार किया जाए, क्रिमेटेड किया जाए, है ना। देखिएगा कभी आ जाए तो लिख देना BURNT, burnt into fire, burn into fire, cremated है, क्या है, burn into fire, cremated है। बार बार कह रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान दो, burn into fire अगर होता है तो उसे अवश्य जलाया जाए, मैं मरता हूं तो मेरे शरीर को अवश्य जला दिया जाए। I die in फॉरेन कंट्री, मैं विदेश में मरता हूँ, फॉरेन कंट्री में मरता हूँ, इस अपनी धरती पर नहीं मरता हूँ, विदेश की दुनिया में मरता हूँ, अपनी सरजमी से दूर डेड होता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक। माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, मेरी इस बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, क्रिमेटेड किया जाए, क्रिमेटेड 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 जरूर याद करना, क्वेश्चन पुट अप होगा। एंड माई असेस, और मेरी राह को, है ना, मेरी राह को सेंट टू इलाहाबाद, वो कहां तक पहुंचाई जाए, इलाहाबाद तक पहुंचाई, वो इलाहाबाद तक लाई जाए। रिमेन्स ऑफ बॉडी, वर्ड लिखिएगा, रिमेन्स ऑफ बॉडी बर्निंग, बर्निंग फायर, ये है, ये क्या है जानते हो, remains of body burning fire, remains of body burning fire, remains of body burning fire। आप भी 10 बार बोलो,
याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? जो वर्ड्स है ये यहाँ पे दिया गया है एसेस। राख को कैसे बनाओगे इंग्लिश? रिमेन्स ऑफ बॉडी बर्निंग फायर से बनाओगे। मान गया? सेंट इन इलाहाबाद, इलाहाबाद पहुंचाया जाए, लाया जाए, सेंड किया जाए, सेंड नहीं किया जाए, सेंड किया जाए, है ना। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ द एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, एक मुट्ठी भर राख गंगा में डाल दिया जाए। बड़े ही तौर तरीके से, बड़े ही सम्मान से गंगा माँ को प्रदान किया जाए, अर्पित किया जाए, मेरी राख बहुत दिया जाए, है ना। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड, और जो मुख्य भाग बचता है इस प्रकार डिपोज्ड किया जाए, वितरित किया जाए, है ना। डिपोज्ड वर्ड आ रहा है, एक मीनिंग बन सकती है। क्या बनेगी? जो मीनिंग बनेगी वो मीनिंग बनेगी डन अवे विथ, ये बन जाएगी डन अवे, AWAY विथ, डन अवे विथ, ये मीनिंग बन जाएगी। ये यही बनेगी, यही आ सकती है, यही आ सकती है। ठीक है, लाइन मेरी गायब हो गई। डिपोज्ड किया जाए, मैनर क्रिमिटेड बिलो, जैसा कि नीचे दर्शाया जा रहा है। मैनर क्या लिखा गया? इंडिकेटेड बिलो, जैसा नीचे बताया जा रहा है उस प्रकार दर्शाया जा रहा है, उस प्रकार किया जाए। सोन होता है SH, सोन SHOWN, सोन मीन्स होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, जैसे नीचे दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, उस प्रकार मेरी राख को विदित कर दिया जाए, है ना। नो पार्ट दी एसेस शुड बी रिमेंड, इसका एक भी भाग बचा के ना रखा जाए। क्या लिखा गया है? नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड, एक भी भाग इसका बचाया न जाए ना। क्या होगा? केप्ट बिहाइंड। क्या होगा? केप्ट बिहाइंड। क्या होगा? केप्ट बिहाइंड। क्या होगा? केप्ट बिहाइंड। बोलते जाओ बच्चों, क्या होगा? केप्ट बिहाइंड। साथ वीडियो दिखा रहा हूं, साथ पढ़ते जाना, हाँ, तब विद्या आएगी आपको। एट प्रिजर्व, ना तो उसे सुरक्षित रखा जाए। प्रिजर्व मीन्स क्या होता है? कीप सेफ। क्या होता है? कीप सेफ, ना तो उसे सुरक्षित, ना कि ले जाकर रख दो घर में, उसकी पूजा अर्चना करो, है ना। माई डिजायर, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है टू हैव अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर लाख। ए लिटिल होता है, देखिए लिटिल जो होता है ना, ए लिटिल जो होता है, लिटिल होता है ना, ए लिटिल होता है ना, LITTLE, और द लिटिल होता है, ठीक है, द लिटिल। तो ए लिटिल जो होता है एक कम मात्रा में होता है, ठीक है। तीनों का ग्रामर में यूज किया जाता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है। तो ए लिटिल एक मुट्ठी भर राख, छोटी मुट्ठी भर राख। मुट्ठी भर में कितनी राख है? थोड़ी सी है, तो एक छोटी मुट्ठी भर राख। तो कभी हैंडफुल आ जाए तो इसकी कर लेना, हैंडफुल, हैंडफुल। क्या होगा? ए स्मॉल पार्ट, इसका भी कर देना, ए स्मॉल पार्ट, ए स्मॉल पार्ट इसका भी हो जाएगा। थ्रोन इन गंगा, कहाँ फेंका जाए? गंगा में फेंका जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में डाला जाए, फेंका जाए, वहां मतलब वितरित किया जाए, डाला जाए। हैज नो रिलीजन, इसका बहुत ही अधिक संबंध नहीं है। कहां से नहीं संबंध है? धार्मिक संबंध है ना, बहुत ही धार्मिक संबंध नहीं है। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंस होता है, ये होता है इंपॉर्टेंस। बहुत अधिक धार्मिक महत्व नहीं है, बहुत दूर तक। सो एज फॉर एज, क्या लिखा है वर्ड इसमें? लिखा है सो फॉर एज, सो फॉर भाई, सो फॉर एज, है ना, बहुत अधिक दूर तक, इसका बहुत अधिक दूर तक संबंध नहीं है इसका। आई एम कंसर्न, मैं इसके प्रति, मेरा विचार एकदम क्लियर है, कंसर्न है ना, कंसर्न है। इसकी सब बातों की, सब वर्ड्स की हिंदी निकालना मुमकिन नहीं होता है, तो इसका कर दो रिलेटेड। क्या हो जाएगा? रिलेटेड, REL, रिलेटेड, REAL, अरे REALTED, रिलेटेड। रिलेटेड बहुत अधिक संबंध नहीं है, REL
RELATED, RELATED भाई गड़बड़ा रहा है ना, इसका बहुत अधिक संबंध नहीं है। I have no religious sentiment in the matter, और मैं इस मैटर के प्रति बहुत ही भावुक नहीं होता हूँ, इमोशनल नहीं होता हूँ, इस मैटर के प्रति मैं बहुत अधिक आगे डेवलप नहीं करता हूँ, इमोशन प्रदर्शित नहीं करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेना क्या होता है, इमोशनल होता है, ये इमोशनल होता है। ठीक, आगे क्या होता है, आई हैव बीन अटैच्ड, मैं इससे लगाव रखा, मैं इससे जुड़ा रहा, है ना, संबंध रखा। वर्ड मीनिंग नोट करिएगा, फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्या होगा, उसके लिए एनेक्स्ड होता है, ANNEXED, एनेक्स्ड होता है, मैंने इससे संबंध रखा जहां तक मेरी बात है। टू द गंगा, किससे, गंगा के प्रति, गंगा की आस्था के प्रति, जो पवित्र गंगा नदी है, गंगामय है, मैं उनसे संबंध रखा। आगे देखिएगा क्या होता है, एंड जमुना, दोनों को दर्शा रहे हैं, लेकिन सरस्वती माँ को छोड़ दे रहे हैं, है ना, गंगा एंड यमुना, ये क्योंकि ये मुख्य नदियां हैं, इसलिए यहाँ पे इनको ज्वाइन किया गया है, और सरस्वती माँ को छोड़ दिया, वो लुप्त भी हो गई, कोई जरूरी नहीं। Ever since my childhood, ये जो है बचपन से जुड़ी हुई है मुझसे, संबंध जो है मैं नहीं जानता हूँ कब से ये नदियाँ आई यहाँ, मुझे नहीं मालूम। इसके बारे में तो गाथाएं सुनाते थे मेरे पिता मोतीलाल नेहरू, ऐसा व्यक्त करते हैं, स्वरूप रानी माँ, है ना, ऐसा व्यक्त करते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई है ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं ओल्डर होता गया, बढ़ता गया, डेवलप होता गया, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर विकसित होती गई, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी अंतरात्मा गवर्न करने लगी, अंतःकरण में विभिन्न प्रकार के विचार आते गए, थिंकिंग होती गई, वैसे मैं और अधिक विकसित होता चला गया। दिस अटैचमेंट, ये जो लगाव था, ये लगाव माँ के प्रति जो था, हैज आल्सो, वो भी बढ़ता चला गया, वो भी विकसित होता चला गया, वो भी डेवलप होता चला गया। आई हैव वॉच्ड, क्या मैंने देखा, उसके बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा, क्या देखा, वेरिंग मूड्स, बदलते हुए उन मौसम को देखा। वेरिंग मीन्स क्या होता है, कर दो चेंजिंग, है ना, चेंजिंग होता है, चेंजिंग कर दो, ये हो गया चेंजिंग, वेरिंग, ये चेंजिंग होता है फोर्थ क्वेश्चन के लिए, है ना। बदलते हुए मैंने मिजाज को देखा, मूड्स को देखा, क्रियाकलाप को देखा, कभी उफनाती थी गंगा माँ, कभी स्लो हो जाती थी, है ना, कभी दहाड़ती थी, कभी स्लो हो जाती थी, ऐसे मैंने मूड्स को देखा है बचपन से, उस सरजमीन पर रहकर प्रयागराज की, ऐसा व्यक्त कर रहे हैं अपनी अंतःकरण की, अपनी सेंटिमेंटल भावुकता को पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखो बच्चों क्या होता है, एंड हैव ऑफ्टन थॉट, और मैंने इनके प्रति बहुत सोचा भी है, क्या सोचा है, इनकी ऐतिहासिकता के बारे में, ऐतिहासिकता के बारे में मैंने जाना है, समझा है। एंड मिथ, और पौराणिकता के बारे में, पौराणिकता क्या होता है, मिथ क्या होता है, मिथ पर बात करता हूं मैं। मिथ जो होता है एक प्रकार का बच्चों ये फिक्शन होता है, FICTION, फिक्शन होता है, काव्य होता है, धार्मिक ग्रंथ होता है, रामायण महाभारत बाइबल जैसे हो गया, ये सब पुराण है ना, कुछ हिंदुओं के हैं, कुछ मुस्लिमों के हैं। आने वाली क्लास में यदि आप बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री धारण करते हो तो वहां पे आपको एक फिक्शन लगी, वो फिक्शन का नाम होगा, बुक होती है वो, उस बुक को पढ़ना पड़ेगा, अलग से ही बुक होती है, 10 नंबर का होता है, उसमें क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। ठीक, तो एंड क्या लिखा गया, ट्रेडिशन और ओल्ड कस्टम को भी मैंने धारण किया है, एंड सॉन्ग, और गीतों को, एंड स्टोरी, और कहानियों को भी मैंने देखा है, हैव बिकम अटैच्ड टू मी, जो मुझ तक आई है, थॉट, उनके विचार मुझ तक आए हैं, कब, लॉन्ग, एक बहुत ही लंबे समय से मुझ तक पहुंचे हैं, एंड बिकम पार्ट देयर फ्लोइंग वाटर, और जो अब बहते हुए पानी के साथ निरंतर आगे जा रहे हैं। ये था, ये वीडियो था, मैं आशा व्यक्त करता हूँ आपको अच्छा लगता है। ठीक है, करिएगा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। ओके, धन्यवाद।